Hello guys and welcome back to my channel Skies Decoded. Today we are going to learn about performance. परफॉर्मेंस एक ऐसा चैप्टर है जो सिर्फ नंबर्स और चार्ट्स का खेल नहीं है। ये चैप्टर एक एयरक्राफ्ट की लिमिट, कैपेबिलिटी और सेफ्टी को समझने का तरीका है। जब आप कॉकपिट में होंगे तो हर डिसीजन टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक एक कैलकुलेशन पर डिपेंड करेगा और वही कैलकुलेशन का बेस है परफॉर्मेंस। इस चैप्टर में हम सारे वी स्पीड्स, क्लाइंब सेगमेंट्स को कवर करेंगे, इंक्लूडिंग रनवे लेंथ, aircraft weight, thrust, temperature, runway slope, but in a story format. So let's get started. This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Let me introduce you to the Captain Sia Shergill and her first officer Erica Stinson. Now, since Erica is a first officer, she has some doubts regarding the V speed and why it is important in aircraft performance. So she asked Sia to explain it. So this is the conversation between Sia and Erica about the important V speeds, and Erica wants to know about how it is going to affect aircraft's performance. So we'll see their conversation. So let's get started. Now they are just about to take off, where Captain Sia explained to First Officer Erica about the V1 speed. ये डिसीजन स्पीड जब तक एयरक्राफ्ट V1 से कम स्पीड पर है, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए जैसे कि इंजन फेल या बर्ड स्ट्राइक, तो हम टेक ऑफ अबॉर्ट कर सकते हैं। बट वंस यू क्रॉस V1, द एयरक्राफ्ट मस्ट गो ऑन, यू कैनॉट अबॉर्ट द टेक ऑफ। सो इन शॉर्ट V1 एक ऐसा स्पीड है, अगर आप उसको एज अ लक्ष्मण रेखा रेफ़र करो, तो अगर आपने वो लक्ष्मण रेखा पार कर लिया, then there is no going back, you have to go and fly. So V1 is the decision taking speed. Now Captain Sia explained the importance of VR speed, जो है रोटेशन स्पीड। ये वो मोमेंट होता है जब तुम यो खींचती हो और एयरक्राफ्ट का नोज़ ऊपर जाता है, as you will see in this video. So V1 is the decision speed whether you take to continue the takeoff or abort the takeoff, and VR पे तुम एक्शन लेती हो, that means you had already initiate your takeoff. So this is the difference between the VR and V1 speed. Now once the rotation is initiated, Captain Sia explained what is V2. So V2 is a takeoff speed. ये मिनिमम स्पीड है जिसमें एक इंजन फेल होने के बाद भी एयरक्राफ्ट सेफ क्लाइंब कर सकता है। जब ट्रेनिंग में इंजन फेलियर को हम सिमुलेट करते हैं तो रोटेशन के बाद हमें हमेशा V2 मेंटेन करना होता है। सो V2 इज़ टेक ऑफ सेफ्टी डिसीजन स्पीड। Now Captain Sia explained more such important V speed. So the first one is minimum control speed on ground. जब एयरक्राफ्ट ने टैक्सी करना स्टार्ट किया और टेक ऑफ रोल में आया तो सडनली ये इंजन फेल हो जाता है। बट डरने की बात नहीं है, क्योंकि जो हमारी एयरक्राफ्ट की स्पीड है वो VMCG से ज़्यादा है। अगर इससे कम होती तो रडर काम नहीं करता और प्लेन रनवे से बाहर चला जाता। अब रडर क्या है? सो रडर ऑन अ एयरप्लेन, अ कंट्रोल सरफेस primarily used to control the aircraft yaw or rotation about the vertical axis. So VMCG को जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर एक इंजन फेल हो जाता है तो एयरक्राफ्ट को रडर से सीधा रखा जा सकता है until वो एयरबोर्न ना हुआ हो। So that is the importance of VMCG. So when Captain Sia and First Officer Erica were flying, अचानक इंजन फेल होने के वजह से ATC ने उन्हें ऑर्डर दिया टू अबॉर्ट द टेक ऑफ, एंड टू डू दैट कैप्टन सिया ने अर्जेंट ब्रेक मारा, पर स्पीड जो थी वो VMBE के नीचे थी। सो अगर VMBE विच इज़ मिनिमम ब्रेक लिमिट से ज़्यादा होती तो ब्रेक्स ओवरहीट हो जाते और टायर भी बर्स्ट हो सकता था। तो
मैक्सिमम स्पीड जाने तक ब्रेक लगा के सेफली रुका जा सकता है विदाउट ओवर हीटिंग ऑफ ब्रेक. सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीड VMBE. After the issue of VMBE resolved, the aircraft is airborne. Airborne होने के बाद इंजन फेल हो जाता है, बट दिस टाइम फर्स्ट ऑफिसर एरिका वॉज रेडी बिकॉज एयरक्राफ्ट की जो स्पीड थी वो VMCA से ज़्यादा थी. तो उन्होंने रडर से कंट्रोल मेंटेन किया. सो रडर इज़ द मूवेबल surface on the vertical axis that controls the yaw movement of the aircraft. Yaw movement means left and right movement of the aircraft. अगर VMCA से नीचे होती स्पीड तो एयरक्राफ्ट यॉ करता और कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता. मीन्स एयरक्राफ्ट जो है वो अपने लेफ़्ट और राइट में टर्न होना स्टार्ट हो जाता है. सो VMCA जो है वो मिनिमम कंट्रोल स्पीड है इन एयर. एक इंजन फेल होने पर भी एयरक्राफ्ट रडर से कंट्रोल मेंटेन रहता है. सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ VMCA. Now let's learn about VLOF. It stands for Velocity of Liftoff Speed, जिस पे एयरक्राफ्ट ग्राउंड से एयरबॉर्न होता है. ये हमारी एक्चुअल लिफ्ट ऑफ स्पीड है जहाँ फिज़िकली एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न हो जाता है जब व्हील्स ग्राउंड को छोड़ देती है. सो दैट स्टैंड्स फॉर VLOF. लेट्स लर्न व्हाट इज़ VMCL. मिनिमम स्पीड जहां अप्रोच पे लैटरल कंट्रोल मेंटेन किया जा सकता है विद वन इंजन फेलियर. एज यू कैन सी इन द वीडियो, लैंडिंग के टाइम पर एयरक्राफ्ट एसिमेट्रिकल होने के वजह से अगर वन इंजन फेल हो जाता है और अगर अप्रोच की स्पीड VMCL से ज़्यादा है, इससे लैटरल कंट्रोल मेंटेन किया जा सकता है. लैटरल कंट्रोल मीन्स द लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट ऑफ द एयरक्राफ्ट. VREF is reference landing speed which a pilot needs to maintain at the approach, जो एयरक्राफ्ट के वेट और फ्लैप कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से डिसाइड किया जाता है. सो VRF इज़ द सेफ लैंडिंग का अल्टीमेट फॉर्मूला. सो दैट इज़ नोन एज VREF. These are all the V speed that I had explained in this video, and this is the end of the part 1 of the chapter. In the next part, we'll learn about the climb segments and as well as TORA, TODA, ASTA and LDA.